जिंदगी में कभी कभी हम अपने स्वार्थ या प्यार के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। शायद हम भूल जाते हैं कि कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। इससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया। रानी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन इतनी जोर से आधी रात को रूम नॉक कर रहा है? उसे समझ में नहीं आ रहा कि बाकी के पेशेंट्स को परेशानी होगी। मैडम, कॉरिडोर के लास्ट वाले रूम की तरफ से आवाज आ रही है। चलो चल के देखते हैं कौन है जो सबको परेशान कर रहा है। अंदर तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? आवाज तो इसी रूम से आ रही थी। तो कोई दिख क्यों नहीं रहा है? देखना जरा बाथरूम में कौन है। सॉरी मैम, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? इसमें डरने वाली क्या बात है? जाओ जाकर देखो। मैम, कल रात जब ड्यूटी पर थी तब भी आवाज आ रही थी और आवाज अंदर से ही आ रही थी। मैंने खुद कान लगाकर सुना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये रूम अभी तक किसी पेशेंट को अलॉट नहीं हुआ है, तो अंदर कौन है? ये सोचकर जब दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर कोई नहीं था। जब रूम से बाहर जाने लगी तो ऐसा लगा कि कोई बाथरूम में है, बट बाथरूम का दरवाजा खुला था। मैंने थोड़ा वेट किया कि देखूं कि कौन स्टाफ बाहर आता है, ताकि उसको मना कर सकूं कि ऐसे खाली रूम यूज करना अलाउड नहीं है। तभी बाथरूम की लाइट ऑफ होती है, पर कोई बाहर नहीं आता। जब बाथरूम का दरवाजा खोल के देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। मैं तो डर के भाग गई इस रूम से। तुम्हें क्या लगा कोई भूत है? हाँ। क्या तुम एक नर्स हो। तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो बाकी के लोगों का क्या हाल होगा? और वो भी आज के जमाने में कौन विश्वास करता है? मैं 20 साल से नर्सिंग कर रही हूँ और अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर बाथरूम की लाइट किसने ऑफ की? मैंने अपनी आंखों से लाइट को ऑफ होते हुए देखा था। अरे लाइट चली गई होगी। जब तक जनरेटर ऑन होता तुम डर के भाग गई। और वो आवाज जो सुनी मैंने, वो कहीं और से आ रही होगी। तुम्हें वहम हुआ होगा कि बाथरूम से आ रही है। जाओ अब। और हाँ, ये रूम नंबर 13 की बात किसी से शेयर मत करना, वरना सब अलग अलग कहानियां बनाने लग जाएंगे। बेवजह का अफवाह फैल जाएगा। मैं जा रही हूँ सिस्टम पे आज का शेड्यूल अपडेट करने। ओके मैडम। ये स्क्रीन अभी तक ऑन क्यों नहीं हो रहा? पुराने सिस्टम रखेंगे तो ऐसा ही होगा। थैंक गॉड, सिस्टम चालू हो गया। अपडेट ऑफ टुडेज शेड्यूल। अरे, ये क्या आने लगा स्क्रीन पर? ये तो कॉरिडोर है, रूम नंबर 13 का। ये शैडो कैसे बन रही है? किसी लड़की का शैडो लगता है। सिर्फ लाल आंखें नजर आ रही हैं। ये स्क्रीन पे क्या लिखा आ रहा है? हिसाब होगा, न्याय होगा। कैसा न्याय? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये कंप्यूटर ऑफ क्यों नहीं हो रहा? एक काम करती हूँ, इसका प्लग ही निकाल देती हूँ। हाँ, अभी भी ऑन है। ये कंप्यूटर बंद क्यों नहीं हो रहा? ये मुझे क्यों घूरे जा रही है? हिसाब होगा, न्याय होगा, हिसाब होगा। ये क्या हो रहा है? न्याय मुझे होगा। बहुत डर लग रहा है। हिसाब होगा, न्याय होगा, हिसाब अब इस होगा। दरवाजे को क्या हो गया? न्याय होगा।
हिसाब होगा, न्याय होगा। कोई दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? दरवाजा खोलो, बहुत देर हो चुकी है। कोई दरवाजा खोलो। क्या हुआ मैडम? आप चिल्ला क्यों रही थी? सब ठीक तो है? कोई है यहाँ? यहाँ कोई नहीं है। वो देखो, कंप्यूटर स्क्रीन पे वो लाल आंखों वाली लड़की अजीब अजीब बातें कर रही है। कौन लड़की? कोई लड़की नहीं है कंप्यूटर स्क्रीन पर। तुम्हें कैसे नहीं दिख रही? ध्यान से देखो, वो लाल आंखों वाली लड़की जो कंप्यूटर स्क्रीन पे है। अरे मैडम, पहले आप खुद देखो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कोई लाल आंखों वाली लड़की नहीं है। अरे, अभी तो उसका चेहरा स्क्रीन पे था। हाँ मैडम, कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी का चेहरा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंप्यूटर का प्लग ही निकला हुआ है। स्क्रीन तो स्टार्ट भी नहीं हो सकता। मैम, क्या हो गया है आपको? मुझे लगता है कि आपको कोई वहम हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि आप थोड़ी देर आराम कर लो। वैसे भी 2 दिन से केसेस ज्यादा आने की वजह से आप तो घर भी नहीं गई। आप कल सुबह होते ही चली जाना। अभी आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं देख लूंगी पेशेंट्स को। शायद तुम सही कह रही हो। थैंक्स, मैं थोड़ा लेट जाती हूँ। पहले रूम नंबर 13 से आवाजें आना, फिर उस प्रेग्नेंट लेडी का अचानक से गायब हो जाना, और अब काली परछाई वाली किसी महिला की आकृति का नजर आना, और सबसे ऊपर ये बात कि हिसाब होगा, न्याय होगा। इन बातों पे गौर करें तो ऐसा महसूस होता है कि किसी को न्याय का इंतजार है, लेकिन किसको? कोई है? कोई है? गेट खोलो। कोई है क्या? अरे गेट खोलो। कोई है क्या? अरे मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी गेट खोलो प्लीज। कोई है? क्या हुआ? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? नर्स प्लीज गेट खोल दीजिए। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। प्लीज जल्दी गेट खोल दीजिए। आप उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए, यहाँ बेड खाली नहीं है। नर्स प्लीज कुछ तो दया करो प्लीज। इस बारिश में कहाँ लेके जाऊं, वो भी इतने रात को? अगर रास्ते में कोई पहाड़ गिर गया, ये रास्ता बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज एडमिट कर लीजिए। आप उस सीढ़ी के नीचे हमें जगह दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ, कहीं और जाने को मत कहिए प्लीज प्लीज। अब किसको आफत आ गई? मेरी किस्मत में आज आराम नहीं है। चल के देखती हूँ। अभी कोई बेड अवेलेबल नहीं है, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ रानी, इतना शोर क्यों है? मैम, इनकी बीवी की तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ तो कोई रूम ही खाली नहीं है। वही मैं इनको बता रही थी। लेकिन इतनी रात को ये जाएंगे भी कहाँ? मौसम भी काफी खराब है, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या? मैडम, अगर इनको रूम नंबर 13 में शिफ्ट कर दें तो? रूम नंबर 13? नहीं मैडम, और कोई भी रूम नहीं है, इसीलिए मैं मना कर रही थी। लेकिन इस खराब मौसम में ये जाएंगे भी कहाँ? एक काम करो, रूम नंबर 13 इनको दे दो। मैम, आप श्योर है ना? हाँ। लेकिन मैडम। हाँ नर्स, मुझे रूम नंबर 13 दे दो प्लीज। मुझे रूम नंबर 13 ही दे दो ना। आप जितना पैसा बोलोगे मैं उतना दे दूंगा, प्लीज। अरे वो रूम बहुत गंदा है, इतनी जल्दी सफाई नहीं हो पाएगी। एडमिट कर लो, बात को समझो। वैसे भी हॉस्पिटल का मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल से निकल पा रहा है, ऊपर से ये अच्छा पैसा पर डे देने को तैयार है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट भी हमसे खुश हो जाएगा। प्लीज नर्स, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बस मना मत करना बस। हाँ, रूम मिल जाएगा, थोड़ा वेट करो। रूम को अभी साफ करना पड़ेगा। थैंक यू नर्स, थैंक यू। अब ये रूम कौन साफ करेगा? मैडम, इस राजू को बोलते हैं ना साफ करने। वैसे भी दिन भर सिर्फ गप्पे मारता रहता है।
अरे राजू, इधर आना, एक इमरजेंसी है। वो रूम नंबर 13 साफ कर दो। रूम नंबर 13? नहीं, कोई दूसरा रूम साफ करवा लो। वो रूम मैं नहीं साफ करने वाला। क्यों नहीं करोगे? अगर तुमने मना किया तो तुम्हारी कंप्लेन मैनेजमेंट से कर दूंगी। तुम पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तुम्हें निकाला भी जा सकता है। फिर मुझे मत बोलना। ना करने से पहले एक बार ध्यान से सोच लेना। ठीक है, लेकिन उस रूम में मैं अकेला नहीं जाऊंगा। किसी को मेरे साथ भेजो। मैं चलती हूँ। चलो अब। रानी, इनकी वाइफ को दवा दे दो, आराम मिलेगा। आप लोग अंदर जाइए। जी माँ, सीमा को अंदर ले आओ। बहुत संभल के, जमीन गीली है। ऊपर जितना होगा उतना कर दूंगा। पहले सफाई तो शुरू करो। मैं सच में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी अगर एक शब्द भी बोला तो। अरे हाँ, कर रहा हूँ। आप रूम में जा सकते हैं। चलो माँ। सीमा, जरा ध्यान से। चलो रूम में चलो। सर, रूम में गेस्ट अलाउड नहीं है। माताजी आपकी वाइफ के साथ रूम में रह सकती हैं। जी माँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है बेटा, अब तू घर चला जा। बारिश भी धीमी हो गई है। तुम्हारे पापा भी फिक्र कर रहे होंगे। ठीक है माँ। संभल कर जाना। जी माँ। आम जिंदगी में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। शांति देवी और उनकी प्रेग्नेंट बहू को रूम नंबर 13 ही मिला था। नर्स रानी को शक था कि रूम नंबर 13 में कुछ तो है, लेकिन सीनियर नर्स नव्या का ये कहना था कि उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। उसका विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखना यह है कि रानी का शक सही होता है या फिर नव्या का यकीन कि भूत प्रेत नहीं होते।